लखनऊ जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, पिछली बार भी यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। तब के हालात अलग थे, अब के हालात अलग हैं। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर वोट मांगा था कि उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाएंगे, कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे, और इस बार वो जवाब देने की स्थिति में कि आखिर वो कितना काम कर पाई। तो जनता के मन में क्या है जानने के लिए हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हंसराज वर्मा। हंसराज जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार यहाँ पर 9 में से 8 सीटें जीती थी। इस बार आपको क्या लग रहा है? 2 मंत्री रहे, काम कुछ हुआ? देखिए, हमने सरकार को 5 साल दिए और 5 साल में बेहतर काम हुआ, और इसी बेस पे जो है सरकार को 5 साल हम लोग और देंगे, तो इससे बेहतर होगा। समझ रहे हैं आप? इससे बेहतर होगा? इससे बेहतर होगा। 5 साल में जो किया है उससे बेहतर। जी, आप बताइए कि किन मुद्दों पर आप जब वोट देने जाते हैं तो क्या मुद्दा है आपके? सर, भारतीय जनता पार्टी के पास जब से आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, उत्तर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो काम करने की क्षमता रखता है। इसके पहले जितने रहे सब चोर चक्के रहे, कोई टोटी चोर, कोई कुछ रहा, कैसा रहा। इस समय जो कानून व्यवस्था है एकदम लॉयल है, कोई लूटपाट नहीं हो रही, कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा। 5 साल में आपने देखा कोई दंगा हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं हुआ। हमें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चाहिए, सुरक्षा कुछ नहीं चाहिए। सुरक्षा का सवाल बड़ा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। ये बताइए कि आप आप बताइए कि आप युवा हैं, आपके लिए कौन सा मुद्दा ज़्यादा बड़ा है? क्या सोच के वोट डालने जा रहे हैं? आप लाइन में लगे हुए हैं, धूप भी हो रही है। रोजगार और प्रशासन का जो भी न्यायिक वो है, मतलब जो भी जुरिस्डिक्शन है कि कानून का पालन हो रहा है। कोई कहीं पे भी आप किसी भी ऑफिस में जा रहे हो गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे आपकी सुनवाई हो रही है। अगर आपकी सुनवाई नहीं भी होती तो आप सीएम हेल्पलाइन पे कॉल करते हो 1076 पे, तो तुरंत उसका निवारण होता है, उस पर फॉलोअप भी किया जाता है। तो ये सब जो सुविधाएं, ये सब अच्छी सुविधाएं। शासन बेहतर है। जी, वोट डाल दिया? डाल दिया। क्या मुद्दा था दिमाग में? यही योजना है, सब चीज़ सही से मिले। अपना मुफ्त राशन मिल रहा था क्या? मुफ्त राशन है, फिर उसके बाद हर चीज़ की चोरी चमारी सब गुंडागर्दी, ये भी है। सबसे गुंडागर्दी कम हुई है। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उसके काम पे हम लोगों को मतदान अपना किया है, काम पे वोट किया है। कुछ लोग आए हैं, यंगस्टर्स भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब तरीके के लोग हैं। वोट डाला आप लोगों ने? किसने वोट डाला? आपने दिया वोट? नहीं दिया? क्या नाम है आपका? पंखुड़ी। पहली बार वोट दिया है? जी। क्या मुद्दा था वोट करने से पहले दिमाग में? सॉरी, किस मुद्दे पे वोट किया? क्या आधार था वोट करने का? देश को आगे बढ़ाना था, सही गवर्नमेंट चुननी थी अपने लिए। अच्छा, तो किसकी नीतियाँ ज़्यादा प्रभावित करती हैं आपको? अब है हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ हैं। किस तरह के व्यूज़ है? क्या सोचती? आदमी सोचता है कि हम वोट करने जा रहे हैं तो ये मिल जाना चाहिए, या ये हमको अच्छा लगा, वो ख़राब लगा? बस जो यूथ हैं उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और जो सारे मतलब कास्ट हैं, रिलीजन्स हैं, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। समानता होनी चाहिए। आपने भी वोट किया है? क्या नाम है आपका? अंशु गुप्ता। ये जब आप वोट करने गई तो क्या मुद्दा था? एक महिला होने के नाते क्या सोचती थी कि आपको क्या मिलना चाहिए या क्या होना चाहिए? देखिए, देश जो है सबसे सर्वप्रथम हमको वही देखना है जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है, और ऐसा लीडर होना चाहिए जिसकी व्यूज़ की क्लैरिटी हो और जो सिर्फ देश के बारे में सोचे। बस इसी मुद्दे पे हम लोग ने वोट दिया है। देश जो है वो अहम है। आप बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? पंकज जी, जब वोट डालने गए तो क्या था जहन में? किस मुद्दे पे वोट करना है, कुछ पहले सोचा होगा आपने? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का होता है कि विकास के काम हो, और उसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, और लॉ एंड ऑर्डर दूसरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। आपने वोट दिया? हाँ, हमने दिया भैया जी। अब हमारे बच्चों का सबका जो मुद्दा वही है, वही बस ये जो अभी तक चल रहा है यहाँ, इतना अच्छी सरकार ये काम कर रही है, और जो इतना शांति है अपने यहाँ, तो बस यही हम चाहते हैं कि यही सब शांति। महिलाओं के अलग अलग व्यूज आए। कुछ महिलाओं ने कहा कि हमको किचन संभालना पड़ता है, महंगाई बढ़ गई, लेकिन कुछ महिलाएं कहती हैं कि हमको सुरक्षा मिली इसलिए हम खुश हैं। सबसे बड़ी तो सुरक्षा की बात है। कम से कम हम लोग जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, कोई हम लोग को डर नहीं है कभी भी, रात में भी, कुछ में किसी समय। बस सबसे बड़ा यही सुरक्षा की बात होनी चाहिए। जो महंगाई है वो तो है ही है। जैसा कि मैं पहले भी अलग अलग बूथ पे गया, सुरक्षा इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है, लोगों को रोजगार भी चाहिए,
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार ने बेहतर काम किया, आगे मौका देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो अपेक्षाएं सरकार से उन्होंने पाली थी वो पूरी नहीं हो पाई। फिलहाल जनता लगातार, लखनऊ की जनता लगातार वोट कर रही है और निश्चित तौर पर इस उम्मीद से सरकार चुनना चाहती है कि जो अपेक्षाएं हैं, जिनके आधार पर वो अपने नेता को वोट कर रहे हैं, जब वो सरकार में आ जाए तो उन अपेक्षाओं को भी पूरा करें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। पीलीभीत विधानसभा में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि चारों सीटें बरकरार रहें, लेकिन गठबंधन का भी जोर कम नहीं है। बरखेड़ा विधानसभा में हूं मैं, मतदान केंद्र से कुछ 100 मीटर की दूरी पर हूं। लोगों समझते हैं, जानते हैं किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है। क्या विकास हुआ है या कुछ और मसला है? क्या गाय और सांड, कमल चल रहा है या कमल यूं ही मुस्कुरा रहा है? मुस्कुरा रहे हैं आप? हाँ, मुस्कुरा रहे हैं। का कमल मुस्कुरा रहा है? हाँ, कमल मुस्कुरा रहा है। काहे, मतलब क्या है? कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं, कमल मुस्कुरा रहा है। साड़न से कोई मतलब नहीं है। खेती है? खेती है, 2 बीघे। खेत में सांड जाता है? अरे मेरे खेत में सांड नहीं जाता है। गैया जाती है? नहीं जाती है गैया। पहचान दोस्ती है का? हाँ, अरे दोस्ती है उनसे। दोस्ती है। आपके खेत में सांड जाता है? सर, मेरे खेत में सांड भी जाता है। मेरे पास 2 बीघे जमीन है और मैंने योगी जी का कई बार 10 क्षेत्र पर भी नंबर लगाया, कहा कि आपका मतलब मकान और शौचालय मिलेगा, लेकिन कोई भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। अन्यथा जो हमारे कमल वाले जो लगा रहे हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। इनने अपनी लड़की की उसमें मतलब डाल रखी है बारात में। कैसे कह देंगे उनके पास जमीनें नहीं? अरे तो कम होगा, ज्यादा होगा? नहीं, कम नहीं, मैं सत्य बोलूंगा, सत्य नहीं बोलूंगा। मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ। हाँ, मैं सच बोलूंगा। अच्छा, एक बताइए, आपने वोट डाला है? नाम क्या आपका? भूपेंद्र कुमार। क्या मुद्दा है सर? मेन बात तो यह है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं, युवा लोग हैं, सब बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं इस टाइम। बताओ, उनकी ओवर एज हो जाएंगे, जब वो उन्हें नौकरी कब मिलेगी, आप बताओ। और मेन बात, 5 लोग राशन दे रहे हैं हमें, और उसके अलावा हमारे 7 लोग, हमारी जितनी मान लो 2 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन है, उसमें कितना खा रहे हैं? अरे भाई, 4 आप बताओ, 5 किलो राशन से पूरी पड़ेगी आपकी 1 महीने में? भाई 10 दिन में खत्म हो जाएगा 5 किलो राशन। आपका नाम क्या जी? राजू भैया, ये बताओ, क्या यहाँ मुद्दा है? मुद्दा यही है, आदमी एक तो बेरोजगारी ज्यादा है, मजदूरी करे, खेत रखा है अपना। एक दिन मैं रुका घर पे अपने, धान सुखाने के लिए सिर्फ 2 क्विंटल धान लिए। मेरे पास गन्ना था, गन्ना पानी में चला गया, सह गया, बह गया, कुछ सांड खा गए। ठीक है, उसके बाद में मैंने धान लिए 2 क्विंटल छत पे डाले सूखने के लिए। हुआ बंदर रखा रहा हूँ, 3-4 बार घरे खबर पहुंच गई, वो सांड खा रहे हैं खेत में, तुम्हारे भगा के आओ जाए उन्हें। मैं सांड को भगाऊंगा, जो खरीद के डाले मैंने उन्हें रखाऊं, या जो खेत में पाल रहा हूँ उसे रखाऊं मैं। आपके तो बड़े मतलब बड़ी पीड़ा है, और सांड भी खा रहे, बंदर भी, और जो भी। मैं मजदूर आदमी, डेली टिफिन लेके जाता हूँ मेरे गांव किसी बुझलो में, घर पे किसी दिन नहीं रुकता हूँ, प्रतिदिन जाता हूँ इसमें दुर्गा रास मिल में काम करने। वहाँ से मैं ट्रैफिक बचाऊं या इन सांडों को बचाऊं। बहुत साफ सफाई है सर में? साफ सफाई तो है काफी मात्रा में, लेकिन गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन यहाँ पे लोग खुद ही जरूरत से ज्यादा भी गंदगी करते हैं। ये जिम्मेदारी नगर पालिका की है नहीं, और उसको नगर पालिका देख रही है शहर की। मेन मुद्दा है कि राष्ट्र को कौन संभाल सकता है, लोगों का मुद्दा है, विकास कौन कर सकता है। पूरे प्रदेश में कानून का राज है। आप क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ। सरकारी शिक्षक है? हाँ, शिक्षक हूँ। तो ये प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है या मुख्यमंत्री का चुनाव? नहीं, मुख्यमंत्री का चुनाव है, प्रदेश का चुनाव है, और वास्तव में वो लोग विरोध कर रहे हैं। मैं शिक्षक होने के नाते भी कह सकता हूँ, जो काम चोर थे वो उनका विरोध है, काम करने वालों का कोई विरोध नहीं है। एक बात और बताइए, ये आपका यहाँ का जो सांसद है ना, हाँ, क्या नाम है उनका? वरुण गांधी। किस बात पर जब देखो सरकार को ठांसते रहते हैं? उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। अरे ऐसे इतने सीधे मत बनो, टीचर हैं आप, बताइए क्या है? किनका? उनका कोई मामला हो सकता है, उनका कोई व्यक्तिगत हो सकता है, ये हो सकता है। उनकी क्या है? 5 साल पूर्व में जाइए, बेरोजगारी पर बात लोग करते हैं। क्या 12 में अखिलेश यादव की सरकार जब आई थी, उन्होंने बेरोजगारी भत्ते के नाम पर रोजगार दफ्तर में लाइनें लगवाई थी। उसके बाद शर्त रखी थी कि 3000 अगर किसी को मिल रहा है तो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल सकता। क्या उस समय बेरोजगारी 3000 में समाप्त हो जाती थी? बेरोजगारी नहीं है ना जी,
बेरोजगारी नहीं है ना? बेरोजगारी क्यों नहीं? मुद्दा है बेरोजगारी है तो चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा है या तीन एक मिनट थोड़ा सा जी है कि नहीं? मुद्दा तो हमेशा रह रही है। महंगाई मुद्दा है क्या? महंगाई भी है लेकिन नाराजगी नहीं है। नाराजगी क्यों नहीं है? मतलब हमें बीजेपी वालों को कोई नाराजगी नहीं है। आपको नाराजगी है? मुझे क्यों नाराजगी होगी? कौन ही मसला पे हो रहा है वोट? क्या बताऊं मैं, बोलो। अब बता दो, जो भी मन में आवे बता दो। कुछ ना बताऊंगा। हम तो डरा नहीं इस गांव से। हैं? कौन डरवाता है आपको? अरे क्या करें, दबके जो है रहना ठीक है। बताएंगे नहीं। अच्छा बताओ, खेत में सड़वा घुसा है? साढ़ तो जो है सभी को नुकसान कर रहे हैं, मेरा कोई अगल तो है नहीं। पूरे गांव का नुकसान हो रहा है। उससे दुखी हैं आप? दुखी तो सभी हैं, लेकिन नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको कोई दुख नहीं। जिसे दुख ना हो उसे दुख ना हो। हम 2-3 बीघा जमीन साढ़ खाए जा रहे हैं तो क्या करें फिर? फिर भी मुस्कुरा रहे हैं आप? मुस्कुरा डर के मारे हैं? और क्या, आपके डर से मुस्कुरा। तो ये है, आजकल मतदाताओं के मिजाज को समझना इतना आसान नहीं है। दिखता कुछ है, होता कुछ है। इसलिए कि मतदाता होशियार हो गए हैं और ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में लोग अपने मत का मूल्य समझें और मतदान गोपनीयता से करें, मुद्दों पर करें, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। कैमरामैन सुनील के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 पीलीभीत। रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का गढ़। लोकसभा सीट नेहरू गांधी परिवार यहां पर लगातार जीतता आ रहा है। विधानसभा में भी कांग्रेस की धमक देखी जाती रही। 2017 के चुनावों की बात करें तो 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 2 पर बीजेपी ने और 1 सपा ने। वो तब था जब मोदी और योगी की लहर चली थी। पिछले 5 साल के कामकाज पर एक बार फिर रायबरेली की जनता ने अपना मतदान किया है और हम उसी जनता से रायशुमारी करते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर और किन बातों को ध्यान में रखकर आप लोगों ने वोट डाला। महिला की सुरक्षा और रोजगार पे, भाई महिलाएं सुरक्षित हैं तो हमारा देश भी सुरक्षित है। क्योंकि किसी ने कहा कि अगर किसी राष्ट्र की महिलाएं सुरक्षित हैं और वो खुश हैं तो उस देश की उन्नति भी उसी से तय होती है। हमारे धर्म में भी है कि अगर घर की महिला खुश है तो घर में अपने आप तरक्की होती है। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के इस घर में तरक्की हो रही है? होनी चाहिए भी, तरक्की तो होनी ही चाहिए। हाँ। बच्चों का भी भविष्य, आगे लड़कियां भी बड़ी हो रही हैं, उनका भी भविष्य है। हाँ। सबका भविष्य है, जनता उनके साथ में है। इस बार जरूरी तो भाई महिलाओं की सुरक्षा है, बहुत जरूरी है। ये आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ पे। अभी भी हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा, होता है। बता रहे हैं लोग, तो बाबा बोल रहे हैं कि पूरा महिला सुरक्षित हो गई हैं, लड़कियां सुरक्षित हैं, चेन स्नैचिंग होती है। अब क्या किसी के घर घर जाके थोड़ी करेंगे? हाँ। और खुद को भी अपने ऊपर डिपेंड रखना है और आगे से उनका सपोर्ट मिल रहा है। और क्या चाहिए, भगवान न करे। एक बार बताइए, वोट अपने मन से दे रही हैं महिलाएं कि जो पतिदेव बोल रहे हैं या घर के जो पुरुष बोल रहे हैं? नहीं, घर के पुरुष कोई मतलब नहीं है। घर महिलाओं से चलता है, पुरुषों से नहीं। और आपकी रायबरेली में तो महिला हमेशा से यहाँ पे जीतती आई हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे यहाँ पर पिछली बार अदिति सिंह खड़ी हुई थी, वो जीती थी। वो तो वो विजयी घोषित हुई थी और महिलाएं ही जीतेंगी। बिल्कुल महिलाएं जीतेंगी। तो क्या कांग्रेस जीत रही है क्या यहाँ पे? वैसे भी यहाँ नहीं, मतलब कांग्रेस ने एक नारा दिया हुआ है कि लड़कियों लड़ सकती हूँ। तो कांग्रेस से महिला कहाँ खड़ी है? हाँ। महिला नहीं, पुरुष खड़े हैं। हाँ। तो पुरुष हैं। तो आप लोग जो है वो लोकल मुद्दों को देख के, कैंडिडेट को देख के वोट दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं, या फिर पार्टी को देख रहे हैं? लोग कैंडिडेट देख करके वोट देते हैं। अच्छा। हमेशा। हाँ। और वैसे भी कहता है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं से। तो क्या लगता है, क्या कहना है इस बार रायबरेली की जनता ने क्या सोचा? रायबरेली की जनता में बस महंगाई, बेरोजगारी, ये चीज़ का सुधार की बहुत ही ज़रूरत है। विकास जो रुका हुआ है थोड़ा और तेज़ी से किया जाए, जिस तरह विगत वर्षों में होता रहा है उसमें और गति देने की ज़रूरत है। ये विकास के कौन से मुद्दे हैं, कौन सी चीजें हैं जो रायबरेली अछूता है? भाई सोनिया गांधी का लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पर। एक समय था इंडस्ट्रियल हब कहा जाता था रायबरेली, आज जिसमें एक इंडस्ट्री या 2 इंडस्ट्री चल रही हैं, बाकी सब बंद पड़ी हैं। रोजगार की बात और महंगाई की बात पुरुष से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जेब पे असर उसी के पड़ रहा है। इसी मुद्दे पे हमारे साथी खड़े हुए हैं, यहाँ के अच्छे व्यापारी हैं उस जनपद के। आप इनसे भी राय लीजिए। महंगाई, व्यापार इस बार कुछ व्यापारी का क्या रुख है? इंदिरा जी ने
एक महीने में 63 फैक्ट्रियां खोली थी यहाँ पे। 63 फैक्ट्रियों में आज 2 फैक्ट्रियां रहेगी। क्या मतलब हमको मिल रहा है, क्या व्यापारी को मिल रहा है? केवल जो आता है व्यापारी को ही नोचता है। ये टैक्स सब टैक्स देते हैं, ईमानदारी करने वाला हमेशा भूखा मर रहा है। जिम्मेदार कौन है आखिर? भाई कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, बीजेपी की पिछले 7-8 साल तक सरकार है। पिछली बार रायबरेली की जनता ने 2 सीटें लोकसभा मायावती जी की सरकार आई, चीनी मिल भी की, उसके बाद आदित्य जी की आई, आधा एम्स चला गया गोरखपुर। तो ये अगर पूरा होता तो यहाँ कितने आदमी को रोजगार मिलता, कितने आदमी होते? यहाँ पे बेरोजगारी का, महंगाई का है। महंगाई जो है एक चरम सीमा पर चल रही है, चाहे पुरुष है या महिलाएं। भाई हम लोग तो ठीक है अर्न करते हैं, परिवार तो जो भी घर है महिलाएं ही चलाती हैं, वो हम लोग से बेहतर जानती हैं इस चीज को। सहमत हैं आप? बिल्कुल। ये तो महंगाई तो सभी है, सब इस पे तो सब राजी हैं कि महंगाई जीत रहती है, हर इलेक्शन में महंगाई जीतती है। चुनाव में भी, जितने भी चुनाव हम चुनाव में बता रहे हैं, जब वोट डालने जा रहे थे तो कोई अपने घर में जब बातचीत होती है तो इसमें होता है क्या होता है, क्या करना क्या है? लगता है कि सारी जैसे पार्टियां हैं सब अच्छे लुभावने वादे करती हैं, वो भी इलेक्शन के पहले, और जो इलेक्शन के बाद हो जाते हैं तो सब रिजल्ट एक ही जैसा रहता है। ये सब वोट डाल के निकले हैं और रायबरेली की जनता में सिर्फ एक मांग कि विकास हो, यहाँ पे रोजगार के साधन आए, और सबसे बड़ी बात कि जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे खत्म होती जा रही हैं उनको दोबारा से शुरू किया जाए, जिससे रायबरेली का विकास हो सके। स्वास्थ्य सुविधाओं पर, शिक्षा पर, इन सब पर फोकस किया जाए। उत्तर प्रदेश में किसकी होगी सरकार, इसका माहौल जानने के लिए न्यूज 24 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमारे साथ कुछ लोग हैं। निघासन विधानसभा सीट है और इस बार लखीमपुर खीरी में क्या है लोगों का मिजाज? इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार भैया? बीजेपी सरकार बनेगी, योगी सरकार। बीजेपी ही क्यों? योगी सरकार क्यों? उसने 5 साल में बहुत काम किए हैं, विकास भी किया है। और जनता को सुरक्षा मिली है। किसी प्रकार का कोई भयमुक्त माहौल नहीं है। किसका माहौल इस बार? किसकी सरकार? किसकी सरकार भैया? किसकी सरकार बाबा? सरकार बाबा बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की? क्या किसकी सरकार? बीजेपी। समाजवादी। ये देखिए अभी किसकी सरकार सर? सरकार तो भैया साइकिल बनना चाहिए यार। साइकिल किसकी? बीजेपी। किसकी सरकार? सरकार बनेगी जो है राजनीति के खिलाफ, डकैती चोरी के खिलाफ और जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार बनेगी, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मोदी की। किसकी सरकार भैया? सरकार तो इस समय माहौल ये चल रहा है कि ये बदलाव होना चाहिए। शिक्षा है, दवाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हमारे क्षेत्र के हैं। जैसे कि हमारे वहाँ शिक्षा समझ लीजिए 3 साल विकास कर रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। आप ये देख लीजिए पूरे प्रदेश के अंदर जिस जगह पे आप खड़े, ये रोड पे खड़े, ये माननीय अखिलेश यादव जी की बनाई हुई है पूरे प्रदेश में। आप लखनऊ से चल के आए होंगे, एक देखा होगा और भी अधूरा बना पड़ा होगा जो पिछली सरकार का। बोल रहे हैं किसकी सरकार? इस बार क्यों आप लोग पाला बदले हुए हैं? 2019 तक कहता था कि आप लोग बीजेपी के समर्थक हैं। सरकार एक बार बदलनी चाहिए भाई, बदलनी चाहिए। किसकी सरकार भैया? सरकार अखिलेश की बनेगी, हम वही के वोटर हैं। खुला साकी। किसकी सरकार से? सरकार तो भाई बनेगी बीजेपी की। बीजेपी की। हमारी किसकी सरकार है? हमारे योगी जी। अच्छा, महिलाओं के लिए सरकार ने किया है, बहुत अच्छा काम कर रखा है, हम लोग को सुविधा मिली है। अच्छा, जो लड़के MA पास हुए हैं उनको जो 1 लाख 2 लाख रुपए की चेक दी गई थी, सुनिए, जो चेक दी थी वो चेक बाउंस हो चुकी है, वो चेकें भी बाउंस हो चुकी है। आपने ग्रेजुएशन कब की? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? देखा था 42 साल एज बताइए, 35 साल तक। एक मिनट, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? कौन से साल में किया आपने ग्रेजुएशन? कौन सा स्कूल कब आपने पास की? 2002-2008 में। अरे भैया 2002-2008 में गवर्नमेंट आपको नौकरी अब आपको चाहिए। पास तब की, बेरोजगार अब। आप क्या करते हो? हम स्टूडेंट हैं। कौन सी क्लास में? मेरा बीकॉम ग्रेजुएशन हो चुका है। ये सरकार ने आपको स्कॉलरशिप दिया है? कौन स्कॉलरशिप? मेरे को चाहिए भी नहीं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। मैं सक्षम तो मैं क्यों? जो योग्य है उसको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। राशन कार्ड तक नहीं बनवाया है और बताइए मिलना चाहिए। ये सरकार जो है हाथ देकर और जाति देकर रोजगार और आप ये देखिए, 2 बीघे गन्ना था, गाय खा गए। उत्तर प्रदेश में किसका होगा सरकार? कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? निघासन विधानसभा से आपको माहौल क्या है न्यूज 24 दिखा रहा हूं। क्या मतदाताओं के मन में? हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं, ग्रामीण मतदाता हैं। भैया ये बताइए कि निघासन
काफ़ी चर्चा में रहा। 3 अक्टूबर को यहाँ घटना हुई, क्या उसका असर है इस बार राजनीतिक मुद्दे के तौर पर? निघासन का विधायक कौन होगा? कोई असर नहीं फिलहाल, कोई असर नहीं है। किसान आंदोलन मुद्दा है यहाँ भैया? जी है, ये काफी बड़ा मुद्दा काफी मुद्दा है। किसान आंदोलन का बहुत मुद्दा है। और यहाँ पे जो भी है, हम लोग को जो दिक्कत है, प्रॉब्लम हमारी ये जो बाढ़ पीड़ित हम लोग हैं, हमारा समाधान जो भी ये करेगा अखिलेश ही करेगा। बाकी आज तक योगी ने कुछ नहीं किया अभी तक तो। और क्या भैया 2019 तक तो आप लोग वोट देते थे योगी जी को, इस बार क्या माहौल है भैया? इस बार क्या माहौल है? माहौल हमारा अखिलेश जी का है और योगी जी का ये है कि ये जो गाय वाय हमारी फसलें उसने सब नुकसान करवा रहे हैं, बस इसीलिए हम लोग योगी महाराज से नाराज हैं। हाँ जी। प्रधान जी ये बताइए कि क्या माहौल है इस बार? उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? काफी चर्चा में रहा कार्तिक कोनिया, निघासन। भाई आपके टक्कर में है, बराबर में। कोई ये बात नहीं, पहले जैसे मुख्यमंत्री बीजेपी का बन जाता था तो वो बात नहीं है। अब के बड़ी लाले लग जाएंगे मुख्यमंत्री बनने में। जहाँ तक है अब के अखिलेश ही बनेगा मुख्यमंत्री। ये क्या जाने, ये लेकर जितने देहाती हैं ये सारे फूल की तरफ ही है। देसी आदमी जो है, देसी की बात कर रहा है, देसी आदमी सब फूल पे है। ये सब फूल, सरदार जितना है वो इधर है, बस बटा वही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ माँ बटे हुए हैं और कुछ नहीं। ये जितना देती है सब साइकिल पे जा रहा है। मुस्लिम ही टोटल, और यादव और मुस्लिम और मौर्य। यहाँ मौर्य हमारा कैंडिडेट खड़ा है तो साइकिल वाला, तो मौर्य सब जो है मौर्य साइकिल पे जा रहा है। तो निघासन विधानसभा का माहौल देख रहे थे आप। इस वक्त मैं जनपद उन्नाव के राजा शंकर सहाय इंटर कॉलेज के पास मौजूद हूं और ये एक पोलिंग स्टेशन है जहां पर बड़ी संख्या में सुबह से ही मतदान देखने को मिल रहा है। हमारे साथ तमाम सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? जी तनुश्री। मुझे बताइए इस बार विधानसभा चुनाव में क्या बड़े मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोटिंग हो रही है? जी सबसे बड़ा तो किसान का था। किसान अपने देश के सबसे बड़े उसमें आते हैं कि वो नहीं होंगे तो हमारा देश कहीं और पीछे चला जाएगा। तो सबसे पहले तो उन्हीं को हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि वो सबसे पहले मतलब कहीं का आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले सुरक्षित करना चाहिए। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? किसान का ही मुद्दा है। हाँ। महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है? जी है। क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? मुद्दे तो वही है कि अपराध इसमें कम हो रहे हैं। यानी पहले के सरकार में इतने अपराध थे, इतना ज्यादा आतंक था कि लोगों का, महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, सड़कों पे चलना मुश्किल था। दिन दहाड़े कोई भी किसी की लूटपाट हो जाती थी। कम से कम हम लोग रात में भी 9 बजे भी 10 बजे भी निकलते हैं घर से तो हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सेफ चल रहे हैं और बहुत अंदर से इतनी सेफ फीलिंग महसूस होती है। और बाकी सब चीज़ें तो बात के मुद्दे हैं। जब हम ही नहीं बचेंगे तो देश ही नहीं बचेगा, तो फिर बाकी सब तो मुद्दे तो चलते ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? राधा गुप्ता। मुझे बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, किस मुद्दे के आधार पर वोट किया आपने? मुद्दे तो सर यही है, सबसे ज्यादा मेन मुद्दा तो औरतों के लिए ही है कि रात में अगर यंग एज की लेडी निकले तो निश्चित होकर निकले। हर बात में जो है सड़कें हैं, लाइटें हैं, इनकी प्रॉब्लम सबसे मेन है। और सबसे ज्यादा मुद्दा तो यही है, हम चाहेंगे कि औरतों को हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की व्यवस्था, हर तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए। मेन मुद्दा हमारा यही है। क्या नाम है सर आपका? संजय गुप्ता। क्या मुद्दा है इस बार? मेरा मुद्दा जो था उसको योगी जी और मोदी जी की सरकार ने पूर्ण कर दिया। मैं इससे संतुष्ट हूँ। मैं और कोई सरकार नहीं चाहता, मैं यही सरकार चाहता हूँ। सरकार संतुष्ट है। क्या नाम है मैडम आपका? प्रभा निगम। मुझे बताइए क्या मुद्दा है इस बार, किस आधार पर वोट किया है आपने? वोट दिया है इसलिए क्योंकि यहाँ सुरक्षित हम लोग सब लोग हैं। हाँ। और लाइट की, पानी की, सिलेंडर की, सब चीज की व्यवस्था इतनी अच्छी हुई है कि बस परेशानी कोई और तो सरकार संतुष्ट है। सरकार। क्या नाम है आपका? कृष्णा गुप्ता। बेरोजगारी मुद्दा है क्या इस बार? नहीं, हम रोजगार, हमारा सेल्फ का बिजनेस हमारा। हाँ। तो क्या मुद्दा है? मुद्दा सबका साथ सबका विकास। हाँ। यही सबका साथ सबका विकास। दादा मुझे बताइए, आप तो काफी सीनियर हैं। जी हाँ। आपने कई चुनाव देखे होंगे, इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा लग रहा है? मुझे सबसे बड़ा मुद्दा ये लग रहा है, जो कोरोना आया था उसके लिए जो वैक्सीनेटर लाए हैं, वैक्सीन लाए हैं, ये कोई नहीं ला सकता था। सिर्फ इसी गवर्नमेंट में थी कि बेचारों ने हर तरफ से इंतजाम किया और हर प्रकार से जो है हम लोग सुरक्षित हैं। पानी की, जल व्यवस्था सब, और हमारे लोगों की सुरक्षा की रोडें अच्छी बन गई हैं। हमारे हर प्रकार से जो है स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। हर जगह जब हमारे अस्पताल में सुनते नहीं थे लोग,
पहले आज से 5 साल पहले। आज वो सुनते हैं कि आते ही हमारा जो है सीनियर सिटीजन का जो है फॉर्म भर देते हैं, टिकट दे देते हैं, आइए जाइए। काल में अच्छा काम किया गया। जी हाँ, जो इस गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी अच्छी चीज रही कि पुलिस और शासन प्रशासन में दोनों में तालमेल रहा। पहले हम लोग जाते थे अपनी शिकायतें लेकर के तो भगा दिए जाते थे, थाने में कोई दर्ज नहीं होती थी। सुनवाई होती है। अब हमारी इतनी सुनवाई होती है कि जैसे हम उनके अवभगत होकर के कुछ हो और हमारी उसका जो है निराकरण होता है। आपने वोट दे दिया? हाँ जी सर। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में, किस आधार पे वोट किया है? मुद्दा तो बहुत बड़ा राष्ट्र का, लेकिन मुद्दा जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उस आधार पे हम लोग वोट देते हैं। तो क्या आपको लगता है इस बार क्या मुद्दा रहा? मुद्दा तो ये वर्तमान में तो हम ये लग रहा है कि हमको वोट देना है। हाँ। बाकी भविष्य तो सरकार बनाएगी, क्या करना है। मुद्दा आपको पूछने का अधिकार तो आप हमसे पूछने आए, कभी आज तक लोग पूछने नहीं आते थे जी। आज पहली बार आप लोगों से मुलाकात हो रही है। हाँ। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने क्वेश्चन किया। तो उन्नाव में क्या मुद्दा है? उन्नाव में चुनाव में काम का मुद्दा होता है, और काम चुनाव के बाद जैसे होता है उसमें कुछ थोड़ा प्रगति हुई है, उसको तो नहीं नेगेटिव कर सकते, लेकिन जो आगे वर्तमान में से आगे भविष्य में जाएगा वो तो सरकार के पास अपेक्षित है। जनता की मनोकामनाएं उस आधार पर जो फलित हो जाएं तो आम जनता और राष्ट्र एक सूत्र में बन जाए, ये जो भुजंडाबाद होता है बंद हो जाए। बिल्कुल। तो ये तमाम सारे लोग हैं जिनको आपने सुना, किसी के लिए डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है, किसी के लिए महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, किसी के लिए जो सड़कें हैं वो एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल उन्नाव में आज मतदान चल रहा है और जिस बूथ पर मैं मौजूद हूँ वहां पर सुबह से ही जबरदस्त भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। तमाम सारे लोग आज के मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, उन्नाव, न्यूज़ 24।